हेलो बच्चों एंड हेलो उनके माता पिता यानी कि पेरेंट्स। तो बच्चों, आज बच्चों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो कृपया करके ध्यान से देखें, सुनें और समझें। ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट आते ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिनके अच्छे आए बहुत अच्छी बात है, खुशी मनानी चाहिए, पार्टी करनी चाहिए। लेकिन जिनके बुरे आए हैं या एवरेज आए हैं, घबराने का बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। जेई के अलावा बहुत कुछ है दुनिया में देखने को, करने को और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने को, बहुत कुछ है। तो बच्चों और पेरेंट्स, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी एनटीए का रिजल्ट आ गया है और कुछ बच्चों को देखा है बहुत दुखी हो गए हैं और पेरेंट्स उनको ज़्यादा दुखी बना रहे हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, कृपया करके अपने बच्चों को जो वो पेन में है उनके पेन को आप समझें, उनकी बातों को समझें और उनके लिए कोई ऐसा माहौल ना बनाए कि उनके लिए डिप्रेसिंग हो जाए। अनफॉर्चुनेटली कोटा में कुछ बच्चों ने कुछ सुसाइड अटेम्प्ट की कोशिश की है। तो काफ़ी दुख वाला न्यूज़ है, काफ़ी सैड न्यूज़ है। और जहाँ तक बच्चों की बात है, वो भी काफ़ी मेंटली प्रेशराइज रहते हैं। तो उनको चाहिए अभी साथ, हम सबका साथ, खासकर पेरेंट्स का साथ। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, कृपया अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा उनको मोटिवेट करें, थोड़ा सा उनको एनर्जी दें। जो उनके एवरेज मार्क्स आए हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनके भी एवरेज मार्क्स आए हैं। तो इस बार जो एनटीए का जो गेम है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है किसी को, जो कि अनफेयर हमें लग रहा है और बहुत सारे मेंटर्स को, बहुत सारे टीचर्स को वो गेम अनफेयर लग रहा है। ये जो एग्ज़ाम चला है 27 से लेकर 1 फरवरी तक, और ये जो मार्किंग स्कीम हुई है और जो भी रिजल्ट आया है, ये सारा का सारा अनफेयर लग रहा है हमें, ऐसा कि अनफेयर हो रहा है। और मुझे ही नहीं, लाखों और मिलियंस जो पेरेंट्स हैं या फिर मेंटर्स हैं, उनको लग रहा है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं। अब इस बार एनटीए ने क्या किया वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, खासकर पेरेंट्स जरूर देखें और अपने बच्चे के पोजीशन को समझें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स समझ नहीं रहे इस चीज़ को। उनको लग रहा है सारे जो गलतियां उनके बच्चे की हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे की गलती हमेशा हो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने पहले उनको गलती करते देखा होगा, शायद अभी वो ज़्यादा आपको लग रहा हो कि हमारे बच्चे गलत हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ डाटा मैं आपके लिए लाया, कुछ इनसाइट्स लाया हूँ जो आपको देख करके समझ में आएगा कि नहीं यार, बच्चे की गलती उतनी नहीं है जितने ज़्यादा एनटीए ने करी है। तो देखते हैं वो क्या गलतियां हैं, कैसी गलतियां हैं वो। ध्यान से देखिए इस टेबल को। इस टेबल को मैंने मार्क करके बनाया है आपके लिए। देखते हैं इस टेबल से मैं आपको सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं 27 जनवरी शिफ्ट 1, 27 जनवरी शिफ्ट 2 से लेकर के 1 फरवरी शिफ्ट 2 तक का ये पूरा डाटा है मेरे पास, ठीक है ना। यहाँ रेड वाला आप देख पा रहे हो, इसे मैं कंपेयर करूंगा, सबसे लो मार्क्स वाला, सबसे हाई मार्क्स वाला। इमेजिन करो जो बच्चा 122 सपोज लाता होगा, राइट, उसके परसेंटाइल बन रहे हैं 97, और जो बच्चा 27 जनवरी वाले शिफ्ट में 198 लाएगा उसको मिलेंगे 97 परसेंटाइल। कितने का डिफरेंस? 70, मोर देन 70, है ना। 76 का डिफरेंस हो गया। यह डिफरेंस पहले कभी नहीं था। चलो 5 नंबर 10 नंबर का डिफरेंस समझ में आता है, राइट। 5% एरर सबको समझ में आता है, इतना चलो होगा, चलेगा। लेकिन इतना ज्यादा ह्यूज, इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। अब जो बच्चा 198 ला रहा है 97%, उसकी हालत आप सोचो कैसी हालत होगी। अब जो बच्चा 76 ला रहा है उसके आप देखो 90% टाइम मिल रहा है, 139 ला के भी 90% टाइम मिल रहा है। इसका मतलब एनटीए ने जो पेपर बनाया है उसको इक्विवेलेंट पेपर नहीं है, वो पेपर का गैप बहुत ज्यादा है और इससे बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ही ज्यादा। आप देख लो जो 192 लाया होगा 31 जनवरी शिफ्ट 1 में, और जो 253 लाया होगा, वो दोनों को सेम मिलेंगे 99.5 परसेंटाइल। ये बहुत ही बड़ा चेंज है। ये जो चेंज है ये किसी को हजम नहीं हो रही है, ये सब चेंजेस। इस चीज को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज एनटीए तक भी पहुंचे और वो लोग भी आने वाले अप्रैल एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तैयार करें, ताकि बच्चों को इतने बड़े डिफरेंस का सामना ना करना पड़े। इतना बड़ा जब डिफरेंस होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसमैनेजमेंट जरूर है। इसको थोड़ा सा और समझाता हूं मैं, इसको थोड़ा सा और एक सरल भाषा में समझते हैं। सपोज मान लीजिए 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, टोटल एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। सपोज जेई के 100 बच्चे अपियर हो रहे हैं, तो इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के एनटीए के पास 2 तरीके हैं।
या तो पूरे के पूरे 100 बच्चे एक साथ एग्जाम में बैठे, हालांकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, वो तो नीट में भी होती है, वो तो एक दिन में हो जाता है, राइट। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि 10-10 के लॉट आपने बना दिए बच्चों के और अलग अलग सेंटर पे आपने भेज दिया बच्चों को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करके आपने भेज दिया। चलो इन 100 बच्चों में मान लेते हैं कि टॉप 6 के बच्चे बड़े अच्छे हैं, A+, S1 S2 से लेकर के S6 तक बच्चे टॉप क्लास के बच्चे हैं। टॉप क्लास बोले तो A++ वाले बच्चे हैं। और आपका बच्चा सपोज लाई करता होगा S7, कुछ नाम मान लेते हैं, कुछ नाम एज्यूम कर लो, सपोज देव मान लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। और बच्चे कितने हैं टोटल? 100 तक स्टूडेंट है, S100। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो देव को मिलेंगे 93 परसेंटाइल, यहां से देखा जाए तो इस तरीके से। अब मान लो ये जो टॉप 6 क्लास के बच्चे हैं उनको अब एनटी क्या करेगा, इनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा सब जगह। तो हो सकता है वो बच्चे यही लाई कर लें, S1 S2 S3 S4 S5, राइट। ये जो 4 बच्चे हैं मान लो यहीं पे आ गए, ये जो टॉप क्लास के बच्चे हैं 6, हो सकता है 4 यहाँ पे आ गए, बाकी अलग अलग जगह चले गए। तो आपका जो बच्चा है, ये जो देव है, उसकी पोजीशन 5वीं बन रही है आउट ऑफ टोटल 10, S10। यानी कि इसके हिसाब से 50 परसेंटाइल में वो आ गया बच्चा। अब देखो जो बच्चा 93 परसेंटाइल के लिए एलिजिबल था, राइट, वो कहां चला गया? 50 परसेंटाइल में चला गया। तो ये जो गुफक हो रहा है, ये तो हो रहा है किसके कारण? ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हो रहा है। दूसरा क्या रीजन है? दूसरा रीजन है इजी एंड टफ पेपर। इजी एंड टफ पेपर, जी हाँ, क्योंकि अब आप खुद डिसाइड करो, 5 दिन एग्जाम चल रहे हैं 2-2 शिफ्ट में, यानी कि 10 पेपर हो गए। 10 पेपर जो एनटीए बना रहा है उसको इक्विवेलेंट नहीं है वो पेपर, एक टफ हो गया, कोई मिडिल हो गया, कोई मॉडरेट हो गया, कोई बहुत इजी हो गया। इसकी वजह से बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखे गए हैं। हमने ये भी देखा है जो एवरेज सा बच्चा है वो टॉप क्लास के बच्चों से ज्यादा परसेंटाइल लेके आ रहा है। ऑल्दो चलो एन फैक्टर हो सकते हैं, उसने पढ़ाई करी होगी, मैं ये नहीं मानता, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। मेरे साथ भी नहीं, और भी मेंटर्स हैं, उनको भी हमने देखा है, बातें की हैं, तो उनको भी शॉकिंग लगा। उन्होंने आगे भी कहीं बात करी तो उनको भी बहुत सारे शॉकिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इस बार एनटीए ने सबको शॉकिंग रिजल्ट्स दिया है, बहुत सारे मिलियंस बच्चों को, मेंटर्स को शॉकिंग शॉकिंग शॉकिंग। लेकिन हमारे हाथ में यही है कि हम एनटीए तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं कि एनटीए सर थोड़ा सा आप इक्विवेलेंट पेपर बनाएं और थोड़ा सा आप इक्विवेलेंट की नज़र से देखें, तो शायद बच्चों के साथ फेयरनेस हो जाए और इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम हो जाए। ये हम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, सारे मिल करके डालना होगा ये रिक्वेस्ट, और #NTA मुहिम शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन बच्चों के पास अभी भी टाइम है, जिनका खराब हुआ है बिल्कुल नहीं घबराना है। पेरेंट्स, मुझे होप है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का साथ देंगे, देने भी चाहिए। और अभी एग्ज़ाम का टाइम है, अपने अपने बोर्ड पे फोकस कीजिए। और साथ साथ जैसे मैंने सबको बताया हुआ है कि आप 2 आवर्स, जो बच्चे अभी भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रियली में जेई करना चाहते हैं, 2 आवर्स जेई के लिए आप डेली करो पेपर्स। बाकी के 10-12 घंटे बोर्ड के लिए पढ़ाई करो, क्योंकि बोर्ड में हम लोगों का टारगेट है 95% प्लस, इतना तो चाहिए ही, राइट। इसके बाद एग्जाम खत्म होते ही फिर से वापस हम लोग लगेंगे जेई और नीट में। नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल, आप लोगों को पूरा सपोर्ट मिलेगा मेरी ओर से। पेपर्स वगैरह सारे करेंगे हम लोग, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, इसलिए घबराने का नहीं है। सब के पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, सब बच्चों का साथ मिलेगा और टीचर्स तो आपके साथ हैं ही, तो बच्चों घबराना नहीं है। फिर से लगेंगे नई एनर्जी, नई जोश के साथ, और बोर्ड में भी लाएंगे अच्छे मार्क्स और जेई नीट भी क्रैक करेंगे। तो बच्चों घबराना नहीं है, मिलते हैं क्लास में। बाय बच्चों, टेक केयर।